सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर कानून बनने से पहले ही ताहुक्म सानी अमल दरामद रोक दिया है, मगर इत्तेहादी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म मुस्तरद कर दिया है और मुश्तरका बयान में कहा है कि कानून अभी बना भी नहीं, नाफिज भी नहीं हुआ, लेकिन एक मुतनाज़े और यकतरफा बेंच बनाकर इस कानून को जन्म लेने से ही रोक दिया गया है। महज एक अंदाजे और तसव्वुर की बुनियाद पर यह काम किया गया है। ये मुरवजा कानूनी तरीका कार ही नहीं बल्कि मंतक के भी खिलाफ है। ये मफादात के टकराव की खुली और संगीन तरीन मिसाल है। हुकूमती बयान के मुताबिक ये अदल इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट की साख का कत्ल है। ये फैसला नहीं, वन मैन शो का शाखसाना है। इसे अदालती तारीख में सियाह बाब के तौर पर जगह मिलेगी। ये इकदाम खिलाफ आइन और पार्लियामेंट के इख्तियार को सल्ब करने के मुतरादिफ है। ये वफाक पर हमला और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस पर भी अदम एतमाद है। हुक्मरान जमातें इस अदालती नाइंसाफी को नामंजूर करते हुए इसकी भरपूर मज़ाहमत करेंगी, मगर हुकूमत के मुस्तरद करने से क्या फ़र्क पड़ेगा और हुकूमत क्या मज़ाहमत कर सकती है, ये हुकूमत से पूछेंगे। क्योंकि हुकूमत ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुताल्लिक बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर करवा कर दस्तखत के लिए सदर मुमलिकत को भेजा, मगर उन्होंने एतराज़ लगाकर वापस कर दिया, जिसके बाद 10 अप्रैल को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने इस बिल को मंजूर कर लिया। मुश्तरका इजलास से मंजूरी के बाद अगर सदर इसे मंजूर नहीं भी करते तो 10 दिन के बाद यानी 20 अप्रैल को यह कानून बन जाएगा, मगर इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बिल पर अमल दरामद से रोक दिया है। आज की समाअत के बाद जारी होने वाले ऑर्डर के मुताबिक ये बिल कानून साजी के अमल के एक ऐसे स्टेज पर पहुंच चुका है जहां मुकम्मल यकीन से कहा जा सकता है कि ये बिल बनने वाले एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की अक्कासी करता है और इस बिल का एक्ट बनना बस कुछ वक्त गुजरने की बात है। अब ना ही सदर और ना ही पार्लियामेंट खुद से इस बिल के मतन या इस अमल को बदल सकते हैं। ऑर्डर के मुताबिक अलबत्ता ये बिल अब तक कानून नहीं बना, लेकिन जब ये एक्ट बन जाए तो इसे कानून की ताकत मिल जाएगी। इसलिए इस बिल पर मौजूदा स्टेज पर गौर किया जा सकता है और इसका जायजा लिया जा सकता है और इस बिल पर बादियों नज़र में मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर सवालात उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा अदलिया की आज़ादी को लेकर संजीदा मसाइल भी उठते हैं और कोई भी कानून साजी का अमल अदलिया की आज़ादी के साथ मुदाखलत करेगा तो इसकी बारीक बीनी से जांच पड़ताल होनी चाहिए। जिसके बाद अदालत ने अपने ऑर्डर में लिखा कि हमारे सामने ये सवाल है कि क्या अदालत के लिए ये मुनासिब होगा कि वो मौजूदा मामले पर कोई उबूरी ऑर्डर जारी करे। अदालत का 17 रुकनी फुल कोर्ट ये ऑब्जर्वेशन दे चुका था कि आम तौर पर कानून की शिकें मुअत्तल नहीं हो सकती, क्योंकि अदालत सिर्फ एक खास ऑर्डर, फैसले या इकदाम को मुअत्तल कर सकती है जो हकाइक और हालात हमारे सामने पेश किए गए हैं, हमारी नज़र में वो गैर मामूली हैं और बादियों नज़र में जो खदशात उठाए गए हैं वो ये जाहिर करते हैं कि यहाँ मुख्तलिफ दखल अंदाजियों की सूरत में और सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को रेगुलेट करने की आड़ में अदलिया के काम में बराह रास्त और काफ़ी मुदाखलत हो रही है। उबूरी जायजे के तहत भी ये कहा जा सकता है कि अदलिया के काम में इस तरह की मुदाखलत उस वक्त शुरू हो जाएगी जब ये बिल एक्ट बन जाएगा और हमारी नज़र में इस हवाले से एंटीसिपेटरी ऑर्डर की सूरत में कोई उबूरी कदम उठाना चाहिए। इस हवाले से ऐसा कोई ऑर्डर जारी करना मुनासिब होगा ताकि ऐसे किसी भी फौरी खतरे को रोका जाए जिसका नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। इसलिए यह हिदायत की जाती है कि जैसे ही इस बिल को सदर की तरफ से मंजूरी मिल जाती है या ये मान लिया जाता है कि ऐसी कोई मंजूरी मिल गई है तो उसी वक्त से ताहुक्म सानी तक वजूद में आने वाले इस एक्ट का कोई असर नहीं होगा और ना ही इस पर किसी हवाले से अमल किया जाएगा। अदालती ऑर्डर के मुताबिक तीनों दरख्वास्तों से मुताल्लिक नोटिस जारी किए जाएंगे। अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल को भी नोटिस जारी किए जाएंगे। साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, अवामी नेशनल पार्टी MQM, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को भी नोटिस जारी किए जाएंगे। अगर वो पेश होना चाहते हैं तो अपने किसी वकील की तरफ से हो सकते हैं। केस की समाअत 2 मई को सुबह 11:30 बजे होगी, यानी बिल को कानून बनने से पहले ही उस पर अमल दरामद रोक दिया गया है और समाअत भी 18 दिन के लिए मुलतवी कर दी गई है। अहम बात यह है कि यह ऑर्डर मुत्तफिका है और 8 रुकनी बेंच में से किसी भी जज ने इख्तिलाफ नहीं किया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की। कोर्ट रिपोर्टर्स के मुताबिक दरख्वास्त गुजार के वकील 40 मिनट तक मुसलसल दलाइल देते रहे और इस दौरान जजेस खामोशी से दलाइल सुनते रहे। कोई सवाल भी नहीं पूछा गया। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि आप मौजूदा केस में अदालत से क्या चाहते हैं, तो दरख्वास्त गुजार के वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल गैर आईनी करार दिया जाए। अदालत फैसले तक मुजवजा एक्ट को कानून बनने से रोक दे। अदालत ने हस्बा बिल डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में पार्लियामेंट की कार्रवाई का जायजा लिया था, तो इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हस्बा बिल
सदारती रेफरेंस की सूरत में आया था और गवर्नर को बिल पर दस्तखत करने से रोका गया था। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि वजारत कानून को फैसले तक मुजवजा एक्ट बतौर कानून नोटिफाई करने से रोका जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जायजा लेना है कि इस मामले में आईनी खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। समाअत के आखिर में चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार के वकील को ही बताया कि आपके मुताबिक अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है जिसको आइन का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव की तरह अदलिया को भी आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ये अहम मुकदमा है जिसमें अदलिया की आज़ादी का नुक्ता उठाया गया है। पार्लियामेंट का बेहद एहतराम करते हैं। अदालत मुजवजा एक्ट का जायजा लेना चाहती है। कोशिश करेंगे कि आइंदा समाअत जल्द से जल्द मुकर्रर की जाए। साथ ही जजेस की दस्तयाबी से ही आइंदा समाअत मुकर्रर की जाएगी। और फिर ये अदालती ऑर्डर सामने आ गया कि कानून बनने से पहले अदालत ने इस पर अमल दरामद रोक दिया है। मगर अहम बात यह है कि अदालती ऑर्डर जारी होने से पहले आज कौमी असेंबली में करारदाद मंजूर की गई थी जिसमें मौजूदा 8 रुकनी बेंच को तहलील करने का मुतालबा किया गया था। करारदाद के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल को समाअत के लिए मुकर्रर करने की मजम्मत करते हैं। आइन साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। ऐवान सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत को तशवीश की नज़र से देखता है। अदालत उज़्मा के हालिया मुतनाज़िर फैसलों से न सिर्फ मुल्क में आईनी बहरान पैदा हुआ बल्कि जानिबदारी का तासुर कायम हुआ। अदालत उज़्मा में तकसीम से भी यही जाहिर होता है कि फैसले गैर मुनसिफाना किए जा रहे हैं। 4 मुअज़्ज़िज़ जजेस की तरफ से दिए गए अक्सरियती फैसले को चीफ जस्टिस की तरफ से रद्द करना इंतहाई अफसोसनाक और उनकी जानिबदारी का मुंह बोलता सबूत है। करारदाद के मुताबिक ये ऐवान इस बिल को चैलेंज करने की दरख्वास्त को उजरत में समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने की मजम्मत करता है और 8 रुकनी बेंच को यकसर मुस्तरद करता है। इस बेंच में सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जज साहिबान को शामिल ना करने और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी ना रखने से बेंच की जानिबदारी आया है। जिसके बाद इस करारदाद में हाथ से लिखे हुए एक नुक्ते का इजाफा किया गया और कहा गया है कि ये बेंच मुजवजा कानून के बनने से पहले बनाया गया जो कि गैर ज़रूरी है, लिहाजा इस बेंच को तहलील किया जाए। कौमी असेंबली के इजलास से पहले हुकूमती इत्तेहाद ने भी इस हवाले से मुश्तरका एलान जारी किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुक्मरान जमातें सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल पर मुतनाज़ बेंच तश्कील देने के इक़दाम को मुस्तरद करती हैं। इस नौइयत का इक़दाम पाकिस्तान अदालत की तारीख में इससे कबल पहले कभी देखने में नहीं आया। ये मुल्क की आला तरीन अदालत की साख ख़त्म करने और इंसाफ के आइनी अमल को बेमायनी करार देने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट की तकसीम से हुकूमत में शामिल जमातों के मौक़िफ़ की फिर तायद हुई है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से कोई जज बेंच में शामिल न करना भी अफसोसनाक है। हुक्मरान जमातें इस इक़दाम को पार्लिमान और उसके इख्तियार पर शब खून करार देती हैं। इस इक़दाम की भरपूर मज़ाहमत की जाएगी। आईन पाकिस्तान की रोशनी में पार्लिमान के इख्तियार पर समझौता नहीं किया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, आज वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर आज़म के मुशीर कमरुज़्ज़मा कायरा और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मौजूदा बिल को प्रीमेच्योर स्टेज पर सिलेक्टेड बेंच के सामने लगाया गया है जिसमें सीनियरिटी के तमाम उसूलों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। पार्लियामेंट के मामले में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब जहां इत्तेहादी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की समाअत को पार्लिमानी मामलात में अदालती मुदाखलत के तौर पर देख रही है और मौजूदा बेंच को तहलील करने का मुतालबा कर रही थी, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने इस हवाले से न सिर्फ आज समाअत की बल्कि ऑर्डर जारी करके कानून बनने से पहले ही उस पर अमल दरामद भी रोक दिया है, जिसके जवाब में इत्तेहादी हुकूमत ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है। जिस पर माहिर कानून भी इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि कानून बना नहीं है और अदालत ने बेंच बनाकर उस पर अमल दरामद से रोक दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को 10 अप्रैल तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म दिया था और ये मामला भी एक अहम रुख इख्तियार कर गया है क्योंकि हुकूमत मामला पार्लियामेंट में ले गई, जहां आज कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए खजाना और सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने का बिल मुस्तरद कर दिया है। फिर इसके बाद आज ही कौमी असेंबली ने 21 अरब रुपए की फरहमी से मुतालिक बिल मुस्तरद कर दिया है। अहम बात यह है कि चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने गुज़िश्ता रोज़ सेक्रेटरी खजाना, अटॉर्नी जनरल, गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को कल के लिए अपने चैम्बर में तलब किया हुआ है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट अपने कल के नोटिस में वाज़े कर चुकी थी कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने फंड्स फराहम नहीं किए हैं। पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी अदालती अहकामात की हुक्म अदूली है। अदालती हुक्म अदूली के नताइज कानून में वाज़े और सबके इल्म में है। यानी अदालती नोटिस के बावजूद आज कौमी असेंबली और सेनेट में इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने से मुतालिक बिल को मुस्तरद कर दिया गया है, जिसकी वजह से कल की समाअत मजीद अहमियत इख्तियार कर गई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट बतौर इदारा ख़त्म हो जाता है।